अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिज़नेस का पार्ट 133 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज की इस वीडियो में बहुत ही अनोखी ब्रीडिंग स्टोरी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। और ये स्टोरी है हैरी की। हैरी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरी इनसे बहुत अच्छी बातचीत है। ये जो आप बर्ड्स देख रहे हैं ये इन्हीं की ब्लड लाइन है। आप कैन यू इमेजिन द साइज़, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये कितने बब्बर शेर की तरह हो रहे हैं। मतलब कि लायन हेड, जिसको आप कह लें लायन हेड किंग बजरीगार कह लें आप इसको, या एग्जीबिशन कह लें। एग्जीबिशन तो खैर समझें कि बहुत छोटी बात हो जाएगी। ये तो लायन हेड जिसको कहते हैं ना, एग्जीबिशन का साइज़ भी इतना ही होता है, बट वो इतना फ्लफ़ी नहीं होता एग्जीबिशन। ये बहुत फ्लफ़ी हैं, आप देख रहे हैं। और ये लायन हेड जिसको शेर के मुंह वाला जो कहते हैं ना, किंग साइज़ बजी जो लायन हेड होता है, ये वो है। और ये हर किसी के पास नहीं है इस पूरी दुनिया में, बहुत कम लोग हैं उनके पास है। और हैरी जो है वो सबसे बड़ा ब्रीडर है इनका। अब हैरी की आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हैरी ने क्या किया, पूरी दुनिया ने कहा कि ये जो बजरी की जो ये वाली लाइन है लायन हेड किंग वाली, ये बहुत कम ब्रीड करते हैं, या इनकी सिर्फ सर्दियों में आती है, या गर्म जगहों पे या गर्म इलाकों में ये ब्रीड उतनी अच्छी नहीं करते, और इनका ब्रीडिंग एवरेज कम है। दुनिया भर में ये बात कही गई शुरू में। तो हैरी का आप दिमाग देखें, इसने किया क्या। इसने बहुत बड़ा सेटअप लगा लिया इसका, ठीक है। और उस टाइम जाहिर सी बात है ये इस कलर में नहीं थे, ये तो इसने अब बनाया ना जाके, लोटिनो कलर में इसने अब बनाया। ये आप शक्ल देख रहे हैं इनकी, ऐसा लग रहा है जैसे डॉग होता है ना, उस तरह का शक्ल है इनकी। तो ये कलर तो इसके पास अब म्यूटेट कर करके वर्किंग करने के बाद लोटिनो में आए हैं इसके पास। उस टाइम ऑब्वियसली ये जब डैनियल रुडोल्फ काम कर रहा था तो उस वक्त ये ग्रीन में थे, ब्लू में थे, जो इनका वाइल्ड कलर होता है। तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचा मैं आपको बताता हूँ। इसने क्या किया, गर्मियों में ये एसी लगा लेता था, सर्दियों में तो वैसी ठंड होती है, तो इनको थोड़ा ठंडा मौसम अच्छा लगता है, ये तभी ब्रीड करते हैं। तो सर्दियों में नेचुरली करते थे और गर्मियों में वो इससे एसी लगा के ब्रीड लेता था। अब इसमें अनोखी बात क्या है, अनोखी बात मैं आपको बताता हूँ। ये इनके बच्चे इनको पालने ही नहीं देता था। ये क्या करता था, इनके जो बच्चे निकलते थे उसने बिल्कुल इसी मिकदार में एक कॉमन ऑस्ट्रेलियन का कॉमन बजीज का सेटअप रखा हुआ था। इनके ये छोटे छोटे बच्चे एक दिन के 2 दिन के उठाता था और उन कॉमन बजी के बच्चों के साथ रिप्लेस कर देता था। ये उनके साथ रख कर, जब जाहिर है वो जो कॉमन बजरी है वो इनके बच्चे पालते थे, लेकिन ये उनसे सिर्फ मुश्किल से तकरीबन 10 दिन पलवाता था, 10 दिन या 5 दिन पलवाता था। जब वो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते थे पिन फीडर, तो ये उनसे भी उठा लेता था हैंड फीड पर। अब ये ऐसा क्यों करता था, मैंने इससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते थे, जब आपने फॉस्टरिंग कर दी है तो फिर आप उठा क्यों रहे हो। उसने कहा कि यार इनका साइज़ ना दब जाएगा, अगर मैं नॉर्मल बजी से इनको पलवाऊँगा तो वो एक हद तक फ़ीड करवा पाएंगे, लेकिन आगे जा कर के प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ कि 5-6 दिन तक पलवा लेता हूँ उनसे, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उस वक्त तो वो पाल लेते हैं, उसके बाद मैं उठा लेता हूँ, फिर वो हैंड फीड करवाता है। तो मैंने उससे कहा यार तुम कैसे मैनेज करते हो हैंड फीड, यानी कि किस तरह से ये काम तुम कर सकते हो और इतना। तो उसने मुझे बताया, उसने कहा यार ये इतना महंगा परिंदा है, क्योंकि उसके पास लोटिनो में जनरेट हो गया। अब उसकी पूरी लाइन लोटिनो की है, बाकी सब उसने फारिग कर दिया, ख़त्म कर दिए। बाकी बहुत कम कम रखे हुए होंगे जो स्प्लिट्स होंगे लोटिनो के, पूरी लाइन उसने लोटिनो की बना ली है। इस वक्त पूरी दुनिया में लोटिनो लाइन इस तरह की क्वालिटी में हैरी के अलावा किसी के पास है ही नहीं। और अब जो वर्ल्ड बजी ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको हैरी लाइन का नाम दे दिया है, हैरी लाइन, ठीक है, हैरीज़ लाइन कह लें या हैरी लाइन कह लें। पहले ये डैनियल रुडोल्फ के काम थे और वर्किंग उन्होंने स्टार्ट की थी, बट हैरी इसको बहुत आगे ले आया, ठीक है। मेरी इससे बात हुई और फिर मैंने इससे परमिशन भी लेनी थी। मैंने इससे कुछ वीडियोस का कहा था कि मुझे बोरो करनी है। तो आप देखें कि किस तरह की लाइन है इसके पास, कितनी इसने मेहनत की और ये कहाँ तक पहुँच गया। याद रखें, कोई भी बंदा किसी भी चीज़ को कुछ भी कह रहा हो, बुरा कह रहा हो या जो भी वो कह रहा हो, ठीक है, हम उनका यकीन तो कर लेते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी कही हुई, लोगों की कही हुई हर बात सच हो। अब जब लोगों ने ख़त्म कर दिए थे, जब ये ग्रीन कलर में आते थे इतनी साइज़ में, बड़े साइज़ में, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत महंगे होते थे। लेकिन लोगों ने देखा शायद इसका स्कोप नहीं होगा, इनको चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखें ना कि एक इंसान जो काबिल आदमी होता है ना, वो कहते हैं कि कोयले की कान में से हीरा निकाल लेता है, ठीक है। तो आप लोगों को ब्रीडिंग करवाते वक्त ना रास्ते बनाने आना चाहिए, ठीक है। कोई कुछ कह रहा है, कोई आपको बता रहा है यार तुमने जो बर्ड रखा है इसकी वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बर्ड की वैल्यू होती है। अब इनके आप साइज़ देख रहे हैं, शक्लें देख रहे हैं आप इनकी, कोई भी बर्ड लवर हो, चाहे वो फिशर रखता हो या कोई भी रखता हो,
वो मानेगा इस बात को कि चीज़ की क्वालिटी है और ये खूबसूरत है, और ख़रीद भी लेगा आराम से।